गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को यथार्थताई पर प्रकाश डालने की कृपा करते हुए कह रही हैं कि हे राम जी, जिस तरह अंग और अंगी में कोई भेद नहीं, शरीर अंग है और शरीर के जितने भी अंग हैं, शरीर अंगी है और बाहें, टांगें, सिर इत्यादि ये अंग हैं, इनमें क्या भेद है? शरीर ही तो है। जैसे अंग और अंगी अंगों वाले के भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता के भेद नहीं। शून्य आकाश मीन्स शून्य, शून्य की घनता नीली होके दिखती है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, शून्य ही शून्य। जैसे आकाश और शून्यता के भेद कुछ नहीं, जैसे पानी और बुदबुदों में क्या भेद है? बर्फ और शीतलता में कोई भेद नहीं, अग्नि और उष्णता में कोई भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। स्वप्न वाले संसार और जागृत में क्या भेद है? जाग के देखें तो कुछ भी भेद नहीं ना, और न जाग के देखें तो वो अलग है और ये अलग है। तैसे ब्रह्म और जगत के भेद कुछ नहीं। मट्टी के पात्रों और मट्टी में क्या भेद है? सोने के जेवड़ों और सोने में क्या भेद है? कपड़े और रुई में क्या भेद है? कल्पना मात्र का, वास्तव में तो नहीं। तैसे जगत और ब्रह्म के कोई भेद नहीं। जगत कहीं अथवा ब्रह्म कहीं, ऐसे एक ही है। जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है। पानी ही बुदबुदे लहरें झाग चक्र है और बुदबुदे लहरें झाग चक्र पानी है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। रुई ही तो ताना बाना है और ताना बाना कोई रुई से अलग थोड़ो ही है। ताते इसलिए राम जी आत्म पद विखे स्थित हो, यथार्थ स्वरूप में स्थित हो, इस माया में रूप को अलग न मानो। ताते आत्म पद विखे स्थित हो, भ्रम करके आपको कुछ और मानते हो, तिसको त्याग करो, ब्रह्म की भावना करो। बुद्धबुद्धि रूप नाम की भावना को छोड़ो, पानी की भावना को अपनाओ। स्वप्न वाली झूठी भावना को छोड़ो, जागृत की भावना को अपनाओ। जैसी मति होती है वैसी गति होती है। ताते आत्म पद विखे स्थित हो, भ्रम करके आपको कुछ अपर मानते हैं, तिसको त्याग कर ब्रह्म की भावना करो। और आपको मनुष्य कदाचित नहीं जानना, आपको मनुष्य कदाचित नहीं जानना। अरे बुद्धबुदा, तू अपने को तुच्छ बुद्धबुदा न मानना, पानी रूप में रहो।
बाहर से भले ही तुम बुदबुदे रूप में दिखते हो, पर अंदर वास्तव में तो पानी हो ना। तांते आत्म पद रखे स्थित हो। भ्रम करके आपको कुछ अपर मानते हैं, तो इसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो। और आपको मनुष्य कदाचित नहीं जानना। इस मायामय मूर्ति का अध्यास छोड़ के वास्तव स्वरूप की भावना को अपनाओ। आपको मनुष्य कदाचित नहीं जानना। जो आपको मनुष्य जानेगा तो ये निश्चय जो है ना, ये अधोगति को प्राप्त कराने हारा है। जीवत्व के वासना का त्याग, ब्रह्मत्व के भावना का आदर। सपने वाले माया में भ्रम वाले रूप का अनादर, जागृत रूप जो वस्तु है उसका करना है आदर। जैसी मति होती है वैसी गति होती है। वास्तव में जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। जीवो ब्रह्म ही व ना पड़। ये कुंडल सोना ही है। ये कपड़ा रुई से जुदा कुछ भी नहीं है। ये जीव वास्तव में शिव ही है। सपने वाला वास्तव में जागृत नहीं, अवास्तव में सपने वाला है। जाग के वास्तवताई को अपनाना, अपने वास्तव स्वरूप का अभ्यास करना, आदर करना, ब्रह्म विद्या के युक्तियों से, सतशास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्म स्वरूप का सिमरण रूपी अभ्यास, ये उत्तम से उत्तम कार्य है। आपको मनुष्य कदाचित नहीं जानना। जो आपको मनुष्य जानेगा तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त कराने हारा है। तांते अधोगति को मत प्राप्त हो, अपने स्वरूप के स्थित हो। जागो, अपना स्वरूप तुम्हारा और है। सपने वाले रूप को अपनाओगे तो उस माया के आंधी में बहते जाओगे। अपने आप के अज्ञान से ये आपको माया में रूप अपन को करके भासता है। जैसे निद्रा के दोष से वो झूठा सपने वाला अपना आप आपको सच्चे की तरह भासता है, परंतु हो आप जागृत। हवा के संग से तुम अपने को तुच्छ बुद्धिबुदा मान रहे हो। तुम सागर रूप पानी हो, सागर रूप हो। यह अध्याय समाप्त हुआ है। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 75 सर्ग 175वां सर्ग आरंभ होने लगा है। परमार्थ योगोपदेश वर्णनम। वास्तवताई पर इस अध्याय में गुरुदेव जैसे आगे के अध्याय में प्रकाश डाला, इसी तरह इस अध्याय में भी प्रकाश डालने की कृपा कर रहे हैं। परमार्थ योगोपदेश वर्णनम। वास्तवताई क्या है, उस वास्तवताई को दृष्टांत, दास्तान, युक्तियों, प्रमाणों से प्रकाश डालने की कृपा कर रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं। वशिष्ठ वाच, हे राम जी, देश ते देशांतर को वृत्ति जब जाती है, तिसके मध्य जो समित तत्व है, तिसको जो अनुभव करता है, सो तेरा स्वरूप है। एक देश की तरफ कहीं आपकी वृत्ति गई और उधर छोड़ के दूसरे ते देश की इधर का पहुंचना और उधर का आरंभ करने का जो मध्य है। एक तरफ आपकी वृत्ति गई, उधर पूरी हुई और दूसरा भी आरंभ हुआ। इसके मध्य का जो रूप है वो तुम्हारा स्वरूप
यानी तुम्हारे अपने आप में वृत्तियों का कोई भाव ही नहीं। जो इधर की गई पूरी हुई और उधर की, इन दोनों को, इसके समाप्ति और उसके आरंभ को जो शक्ति प्रदान करती है, वो अचित स्वरूप आत्मा जो सर्व कल्पनाओं से रहित है, वो तुम्हारा स्वरूप है। देशते देशांतर को वृत्ति जब जाती है, इसके मध्य जो सम्मित तत्व है, आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, इसके समाप्ति, उसके आरंभ को जो जीवन देता है, उसको जो अनुभव करता है, सो तेरा स्वरूप है। उसमें स्थित होने का यत्न करो। इसमें कोई प्रकार के मन के लेश का लेश भी नहीं। मन के उत्थान कोई तो माया कहा जाता है। गाढ़ निद्रा में आपका मन का उत्थान नहीं होता, आपको अपना आप भासता है। औरों को तो छोड़ो, अपना जन्म हो या दुखी, या मैं हूं ऐसा तैसा, अपने आप में होवे तो भासे ना। जब अपने आप को भूलता है तब भासता है।